अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधान आचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज जैन श्रवण संस्कृति के महान पर्व पर्वाधिराज पर्व पर्युषणों का तीसरा दिन है। पूरे देश और दुनिया में जहां जहां जैन संस्कृति के अनुयायियों का निवास है, विभिन्न प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों के द्वारा इन पर्वों की आराधना बड़े उत्कृष्ट भावों के साथ करने का उपक्रम कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने श्री अंत के दशांग सूत्र की आज की वाचना का श्रवण किया है और पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 8 दिन के 8 विषयों पर एक प्रवचन माला को व्यवस्थित किया गया है, जिसमें आज के तीसरे दिवस पर विषय है जैन धर्म में दान। दान की महिमा दुनिया में गाई गई है। विभिन्न धर्म ग्रंथों के अंदर कई प्रकार की चीजों का गान किया गया है, महिमा बखानी गई है। विभिन्न धर्म ग्रंथों में कहीं तप को ज्यादा महत्व दिया है, तो कहीं दया को महत्व दिया है, कहीं सत्य को महत्व दिया है और कहीं भगवान की भक्ति को महत्व दिया है, और कहीं कहीं पर ब्रह्मचर्य की आराधना को महत्व दिया है और इसी प्रकार क्षमा को भी श्रेष्ठ माना है। लेकिन ये जो सारे तत्व बतलाए गए हैं सब अच्छे हैं, सुंदर हैं, प्रभावशाली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दान भी किसी चीज से कम नहीं है। दान भी जो है एक पवित्र कार्य है, जीवन का एक आवश्यक अंग है और हर व्यक्ति को अपनी अपनी ताकत, अपनी क्षमता के अनुसार जीवन में दान देने की प्रवृत्ति को जरूर जरूर अपनाना चाहिए, दान देने का भाव रखना चाहिए। दान के बारे में हमारे मनीषी विद्वान आचार्य कहते हैं कि दान देने से दुर्गति का नाश होता है। जो व्यक्ति अच्छे निर्मल भावों से दान देता है, बिना किसी कामना, लालसा, लोभ लालच के दान देता है, तो वह दुर्गति का नाश करता है। कदाचित जीवन में कुछ ऐसे प्रसंग बन जाएं कि वह आगे चलकर के कष्ट भोगने वाला है, तो दान देने वाला उस दुर्गति का नाश कर देता है। दान देने से हृदय विशाल बनता है, विराट बनता है। अब आप देखते हैं कि संकीर्ण मनोवृत्ति वाला, छोटी सोच वाला और छोटे हृदय वाला वो दान चाह करके भी नहीं दे पाता। लेकिन जो लोग दान देते हैं उनका हृदय विशाल होता है, विराट होता है, तभी वो दान दे पाते हैं। दान देने से दया और प्रेम की गंगा हृदय में प्रवाहित होती है। दया और प्रेम की गंगा, आप खूब अच्छे से इस चीज को परख करके देखें। अधिकांश देने वालों के हृदय में दया और प्रेम होता है, तभी उनके हाथ से पैसा छूटता है। तो दया और प्रेम जैसे महान गुण जिसके जीवन में है, वो दान देता है और दान देने वाला अपने दान से स्वर्ग और मोक्ष का अधिकारी बनता है, अर्थात उच्च गति की प्राप्ति करता है, संसार से मुक्त हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखें, दान देना आसान काम नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है। 10 प्रकार के प्राण बतलाए गए हैं, लेकिन दान देने को या धन को जो है 11वां प्राण कहा गया है कि धन जो है व्यक्ति का 11वां प्राण है। धन निकाल करके दान देना यानी कि अपने ही प्राण निकाल करके देना, इतना विशाल विराट काम ये जो है धन का दान देने का माना गया है। ऐसा कहते हैं कि धारा नाम की नगरी जो मध्य प्रदेश में इंदौर के नजदीक है, तो धारा नगरी, वहां पर राजा भोज का शासन चलता था और राजा भोज बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे, समझदार थे। तो राजा भोज के जीवन में एक आदत थी कि वो दान बहुत देते थे। कोई भी आ जाता था, निराश नहीं भेजते, सबको दान दिया करते थे।
अब किसी घर में किसी राजा के यहाँ पर बहुत ज्यादा दान दिया जाता है तो घर वाले या मित्र लोग थोड़े चिंतित हो जाते हैं कि भाई दान तो दो, इतना ज्यादा मत दो, इतना दो, इतना मत दो, वगैरह वगैरह, ऐसा मन में रहता है। तो जब राजा भोज बहुत दान देते थे तो एक बार मंत्री के मन में ख्याल आया कि राजा इतना ज्यादा दान देते हैं तो खजाने तो खाली हो जाएंगे और हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, तो इतना दान तो राजा को नहीं देना चाहिए, राजा को दान देने से रोकना चाहिए। कैसे रोकूं, मैं मंत्री हूं, राजा को कैसे रोक सकता हूं। फिर भी एक दिन मंत्री ने हिम्मत करी और हिम्मत करके राजा भोज से कहा, आप दर्थे धनम रक्षेत, कि हे राजन, आपातकाल के लिए, संकट काल के लिए, इमरजेंसी के लिए पैसे को बचा के रखो। आप दर्थे धनम रक्षेत, कि आपत्ति काल के धन की रक्षा करके बचा करके रखो। तो राजा समझ गए कि कहना क्या चाहता है। तो बड़े ज्ञानी थे राजा भी, संस्कृत के जानकार थे। उन्होंने वैसा ही जवाब दिया, श्रीमत आपदम कुत है, श्रीमत आपदम कुत है, कि श्रीमंत लोगों को आपत्ति कहाँ है, आपदा कहाँ है, संकट कहाँ है, उनको संकट आता ही नहीं। अब मंत्री क्या जवाब दे, मंत्री ने फिर भी एक जवाब दिया। मंत्री कहने लगा, कदाचित कुपितो देव है, कदाचित कुपितो देव है, कदाचित देव यानी भाग्य, किस्मत रूठ जाए तो उस काल, उस समय के लिए धन बचा के रखो। तो राजा ने फिर इसका जवाब दिया। राजा भोज कहते हैं, संचितोपि विनिश्यति, यानी यदि दैव, भाग्य, किस्मत, कर्म रूठ जाएगा तो संचित धन भी, इकट्ठा किया धन भी चला जाएगा। तो कुल मिला के राजा का भाव क्या था कि आज अपने पास धन है तो दान देने दो, रोको मत, और दान देना अच्छा है और मैं दान दूंगा। तो ये ऊंची सोच थी राजा भोज की। और आज भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो अपनी दान की प्रवृत्ति को नहीं रोकते और ये मानते हैं कि अपने को पूर्व पुण्य के प्रभाव से धन मिला है तो मैं धन को दान में खर्च करूंगा और जो मैंने परसेंटेज निर्धारित कर रखी है उतना दान तो मैं दूंगा ही दूंगा। ऐसी कईयों की सोच जीवन के अंदर हुआ करती है। एक संस्कृत साहित्य के बड़े अच्छे विद्वान हुए हैं कवि माघ, ब्राह्मण थे और बड़े अच्छी अच्छी रचनाएं रचा करते थे। बहुत ज्यादा धनवान भी नहीं थे तो बहुत ज्यादा कमजोर भी नहीं थे, ठीक ठाक हालत थी। एक बार की बात है, भीषण गर्मी पड़ रही थी, दोपहर का समय था, वो घर में ही थे, पत्नी भी घर में थी और पत्नी थोड़ा सा खा पी के हार थक के विश्राम कर रही थी और वह कवि माघ जो है वो अपने कुछ और कामों में लगे हुए थे। इसी बीच क्या हुआ, घर के द्वार पर एक कमजोर कृशकाय ब्राह्मण आया और ब्राह्मण ने आकर के याचना करी, मांगा। तो वह कवि माघ आगे गए, ब्राह्मण कहते क्या चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, क्या चाहिए। कहा कि कुछ नहीं, बेटी जवान है, उसका विवाह करना है, दिन निर्धारित हो गया है, पैसे का इंतजाम है नहीं, कुछ सहायता हो जाए तो मैं निहाल हो जाऊं। तो कवि माघ सोच में पड़ गए कि ब्राह्मण आया है, लड़की की शादी है, मांग रहा है, देना भी चाहिए, अब क्या दूं, घर में कुछ ऐसा दिख तो रहा नहीं है। पल भर में ख्याल आया कि मेरी पत्नी के दोनों हाथ में सोने का कंगन है और सोने का कंगन दे दूं तो इस बेचारे का कुछ तो काम सधे, कुछ तो शादी का इंतजाम हो। तो अपनी पत्नी के नजदीक गए, वो सो रही थी। तो विचार करने लगे, सोने के कंगन के लिए मैं उठाऊंगा तो हो सकता है भड़क जाए, नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए, अब देना भी जरूर है, क्या दूं, कैसे करूं। तो उन्होंने देखा पत्नी का एक हाथ कंगन वाला तो सिराने के नीचे दबा हुआ है और एक हाथ ऊपर को है। तो विचार करा कि अचक से, धीरे से, आहिस्ता से हाथ को सपोर्ट दे करके कंगन को धीरे से बाहर निकाल लूं और दे दूं। उन्होंने ऐसा ही किया।
पत्नी सो रही है, नींद गहरी है, मालूम पड़ा नहीं, धीरे से कंगन हाथ से निकाला और निकाल के उस ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने देखा, मन में तो पल भर को सोचा, एक ही दिया, दोनों नहीं दिए, तो खैर वो कुछ नहीं बोला, एक कंगन में संतोष करके वो चला गया। अब कुछ समय के बाद ब्राह्मणी की आंख खुली। आंख खुलने के बाद थोड़े बहुत काम किए, थोड़ी देर के बाद ध्यान गया कि हाथ में एक कंगन है, एक कंगन नहीं, बात क्या है। उसने इधर उधर देखा, अपने पति कविमाग से कहा कि मेरे एक हाथ का कंगन कहाँ गया। वो कहने लगे, ऐसा है, तुम सो रही थी, एक बेचारा ब्राह्मण आया था, उसकी बेटी की शादी है, पैसे का इंतजाम नहीं है, कुछ मांग रहा था सहायता, तो मेरे मन में ख्याल आया, घर में और तो कुछ कीमती चीज दिख नहीं रही थी, तुम्हारा हाथ नींद में ऊपर था, मैंने सोचा तुम्हें उठाऊंगा, कहूंगा, नींद भंग करूंगा, हो सकता है महिलाओं को आभूषण बड़े प्रिय होते हैं, हो सकता है तुम नाराज हो जाओ, तो इसलिए मैंने तुम्हारी नाराजगी का ख्याल मन में ला करके चुपके से तुम्हारा हाथ अधर में लेकर के कंगन उतार करके जो है उसको दे दिया। ब्राह्मणी कहने लगी, आप भी अजीब आदमी हो, अरे मुझे उठा देते, क्या बेचारे उसकी कन्या की शादी है, एक कंगन दिया, दोनों दे देते। अरे भाई, हमारी तो उम्र अब ढलती उम्र है, पहन लिए गहने, बहुत पहन लिए, क्या करना है, और बेचारे की कन्या का विवाह हो जाए, उनका वक्त है, और हमें इतने कीमती आभूषणों की कोई जरूरत भी तो नहीं है। तो ये है पति पत्नी के सकारात्मक सोच कि दान के प्रति कितनी सकारात्मक सोच है। कई घरों में देखने में आता है, पत्नी का दान देने का बड़ा भाव होता, पति का नहीं होता, पति का दान देने का बड़ा भाव होता है, पत्नी का नहीं होता, पति पत्नी का भाव है, बच्चों का नहीं होता। तो अजीब अजीब स्थितियां रहती हैं, लेकिन वो घर धन्य है जहाँ सबके मन में दान देने की भावना होती है और ऊंचे उत्कृष्ट भावों के साथ दान देते हैं, एक दूसरे को रोकते नहीं, अंतराय डालते नहीं, ऐसी भावना भी बहुतों के मनों में होती है। इंदौर में एक बहुत बड़े हमारे जैन सेठ हुए हैं और जिनका नाम था सर सेठ हुकमचंद जैन। सर सेठ हुकमचंद जैन, सर का खिताब अंग्रेजों ने दे रखा था और कपड़े के कई मील उनके चलते थे, बड़े बड़े भवन उनके बने हुए थे, आज भी बने हुए हैं। तो सर सेठ हुकमचंद जैन से एक बार एक सामाजिक कार्यकर्ता जो उनका खास परिचित था, वो कहने लगा, सेठ जी एक बात कहूं कि आपकी जितनी मीलें हैं, जितने आपके भवन हैं, सबको मिलाकर के आप कितने करोड़ के आप मालिक होंगे, आप कितने करोड़ के आप मालिक होंगे, इसकी कोई वैल्यूएशन कीमत आपने कभी आंकी है? तो यदि आंकी है तो मुझे बतलाओ कितने करोड़ के आप मालिक होंगे। कहने, हाँ भाई आंकी तो है। तो भैया मैं तो एक ही बात कह सकता, मैं तो 27.5 लाख का मालिक हूं, मैं 27.5 लाख का मालिक हूं। जैसे 27.5 लाख का आंकड़ा सुना वो व्यक्ति चौंक गया, कहने कमाल करते हो, अरे करोड़ों की प्रॉपर्टी तो हमें ही दिख रही है, आप 27.5 लाख के मालिक कहाँ से हैं, आप तो करोड़ों के मालिक हैं। बोले नहीं भाई, ठीक है, मील चल रहे हैं, मकान बन गए, मैं मर जाऊंगा, बाद में लड़ेंगे झगड़ेंगे, कब्जे होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा समय बताएगा, लेकिन मैं तो असलियत में मालिक हूं 27.5 लाख का। तो 27.5 का आंकड़ा उन्होंने क्या दिया कि भैया अब तक मैंने 27.5 लाख रुपए दान में दिए हैं, जो मैंने दान में दिया उसका मैं असली मालिक हूं, वही मेरे काम आएगा, वही मेरी गति सुधारेगा, ये पैसा तो यहाँ रह जाएगा, बेटे पोते बहुएं पोते पोतियां दामाद सब झगड़ेंगे और इस पर कब्जे करेंगे, तो मेरा असली धन है जो मैंने दान में दिया है। तो ऐसी अनेक प्रवृत्तियां लोगों के अंदर देखने में आती हैं जो इतना सकारात्मक सोच अपने जीवन के अंदर रखा करते हैं। सूर्य सारी प्रकृति को प्रकाश देता है, चंद्रमा प्रकाश शीतलता प्रदान करता है, नदियां जल देती हैं पीने और खेती बाड़ी के लिए जल प्रदान करती हैं, वृक्ष छाया देते हैं, फल फूल देते हैं, लोगों पर उपकार करते हैं, बादल भी बरसात बरसा करके प्रकृति को निहाल कर देते हैं।
तो हमें ये सारे प्राकृतिक स्थितियां हमें दान की, समर्पण की पावन प्रेरणा प्रदान करती हैं। हमें ऐसी प्रेरणाओं को अपने जीवन के अंदर स्वीकार करना चाहिए। हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन आता है कि श्वेतांबिका नाम की नगरी का राजा था राजा प्रदेशी। तो राजा प्रदेशी जब केसी श्रवण के परिचय में आया, क्योंकि उससे पहले तो राजा प्रदेशी नास्तिक था, हिंसक था, आत्मा की खोज में अनेक प्रकार के अन्याय अत्याचार करता रहता था, बार बार एक्सपेरिमेंट करता रहता था। लेकिन केसी श्रवण के परिचय में आने पर उसकी बुद्धि राह पर आने लगी, सही मार्ग पर चलने लगी, धार्मिक आध्यात्मिक संवाद उनके बीच में बढ़ने लगे। परिणाम स्वरूप उस चर्चा वार्ता के दौरान केसी श्रवण ने उनको प्रेरणा दी कि आप अपने टोटल धन का जो है 25% दान में दिया करो। टोटल धन का 25% दान में दिया करो, दानशालाएं चलाया करो। पुराने जमाने की अर्थव्यवस्थाएं अलग प्रकार की थी, आज की अर्थव्यवस्थाएं अलग प्रकार की हैं। उस जमाने में गरीब गुरबों को राजा लोग दानशालाओं के माध्यम से कपड़ा, खाने के साधन, नगद चीजें, वस्तुएं बहुत कुछ दिया करते थे। और आज भी आज के राजा, मंत्री, संतरी, जो भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ये कई प्रकार की राहत योजनाएं लेकर के आते हैं और जनता को नगद भी और चीजों के माध्यम से भी आज भी ऐसी दानशालाएं खोलते हैं। और बहुत से कुतर्की, बहुत से विपरीत सोच वाले लोग आज भी जब गरीब गुरबों के लिए, बीपीएल परिवारों के लिए ऐसी घोषणाएं होती हैं तो कईयों के पेट में दर्द होता है। हराम का पैसा है, टैक्स हमने भरा था, क्यों बांटते हैं? ये लोग शराब पीते हैं, ये लोग ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। थोड़ा सा संवेदनशील तरीके से विचार करें और बारीकी से सोचें तो वास्तव में अभावग्रस्त व्यक्ति के जीवन को थोड़ा सा नजदीक से देखें तो आपके मन में संवेदना जगेगी कि समय समय पर सरकार के द्वारा ऐसी योजनाएं जो आती हैं वो बुरी नहीं है, अच्छी हैं, लानी चाहिए, लोगों को राहत देनी चाहिए। राहत के द्वारा जब आम जनता के हाथ में पैसा जाता है तो लौट करके देश की अर्थव्यवस्था में वापस आ जाता है। तो इस प्रकार का भाव राजाओं में, शासकों में, व्यक्तियों में, संस्थाओं में, सबके मनों में इस प्रकार के दान देने की भावना हमेशा होनी चाहिए। हमारे यहाँ 4 प्रकार के दानों की महिमा गाई जाती है। 4 प्रकार के प्रमुख रूप से दान बतलाए गए हैं, जिनमें पहला दान है आहार दान, कि आहार देना, अन्न देना, भोजन देना, इसको भी दान कहा गया है। आप कल्पना करें कि कोई व्यक्ति भूखा है और उसके पास खाने पीने का इंतजाम नहीं, कमाई का साधन नहीं, भूखा है, तो कहा गया बुभुक्षित किमने करोति पापम, भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं करता। जब भरपेट भोजन ना मिले, ढंग से भोजन ना मिले तो व्यक्ति जेब भी काटेगा, मोबाइल भी छीनेगा, चेन भी झपटेगा, दुकान में जाके भी गड़बड़ करेगा, बहुत तरह के अपराध पनपेंगे। लेकिन इसका कहने का मेरा अभिप्राय ये नहीं कि जो अपराध होना अच्छी बात है, उनको रोकने का काम भी प्रशासन का है, लेकिन शासक प्रशासक ये जरूर देखे कि मेरे देश की जनता का पेट भरता है या नहीं भरता है, इस बात का ख्याल उसको जरूर करना चाहिए। अन्न के बारे में कहा अन्नम वही प्राणः, कि अन्न जो है, भोजन जो है, प्राण के समान है, कि जिसको भोजन मिल गया तो प्राण उसके फिर उपस्थित हो गए, ऐसा एहसास होता है। खाली पेट है, लगता है कि अब प्राण गए, अब प्राण गए। तो आवश्यकता है कि व्यक्ति को भोजन मिले, सम्मानजनक मिले, अच्छे से मिले। ये चीजें बहस का मुद्दा हो सकती हैं, लेकिन अंततः शासक का कर्तव्य है कि मेरी प्रजा भूखी ना सोए, सबको भरपेट भोजन उसको प्राप्त होना चाहिए। वो एक कहावत है, भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, कि भूखे व्यक्ति से कहो भाई धर्म 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 कर ले, तो उसे धर्म कर्म नहीं होता। पेट में भोजन होगा, वो तृप्त होगा, फिर आप उसे पढ़ाओ, स्वाध्याय करवाओ, फिर बाद में आप कभी कहोगे तपस्या कर ले, तपस्या भी कर लेगा, उपदेश भी सुन लेगा। लेकिन भूखा व्यक्ति जो है ऐसा कुछ नहीं कर पाता है। एक बार महात्मा बुद्ध के पास
बिल्कुल निखद एक गरीब आदमी को कोई पकड़ करके लेकर के आया और कहने लगा कि बैठो, महात्मा बुद्ध का प्रवचन सुनो, भगवान की वाणी सुनो। अब वो तो भूखा व्यक्ति दाएं देखे बाएं देखे आगे देखे पीछे देखे, बड़े बड़े सेठ लोग आ रहे हैं और महात्मा बुद्ध का प्रवचन सुन रहे हैं। महात्मा बुद्ध उसकी हालत को जान गए और महात्मा बुद्ध कहने लगे, भैया आप इस व्यक्ति को लेकर के आए हो और उपदेश सुनने की बात करते हो, देखो इसकी हालत, ये कितना भूखा है, इसे ले जाओ यहाँ से और भरपेट भोजन करवाओ। तो उसने भरपेट भोजन करा और 2-4 घंटे फटकार के सोया, आंखों में चमक आई, ताजगी आई। फिर वो उपदेश सुनने के लिए जब आगे आया तो बड़ी तल्लीनता के साथ उपदेश सुनता है। भाव कहने का ये है, भूखे व्यक्ति को आप राष्ट्रभक्ति सिखाओ तो राष्ट्रभक्ति खोपड़ी में नहीं जाएगी। भूखे व्यक्ति को कहो धर्म कर ले, वो कहेगा मैं तो भूखा मर, तुम धर्म धर्म करते हो। तो ये सब अच्छा नहीं है। और हमारे देश में प्राचीन काल से अन्न देने की बात, भोजन देने की बात हमेशा चलती रही है। तीर्थों पर दानदाता लोग भोजनशालाएं चलाते हैं और आज भी हिंदुस्तान के सभी धर्मों के तीर्थों पर भोजनशालाएं चलती हैं या शुल्क लेते हैं तो केवल नाम मात्र का प्रतीकात्मक 5 रुपए 8 रुपए 10 रुपए लेते हैं और व्यक्ति को भोजन करवा देते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में तो पहचान बन गई है कि कोई गरीब है या कोई किसी कहता भैया पैसे कम कर ले, पैसे कम कर ले, इतने नहीं इतने ले ले, तो छूट से कहता क्या मैं खाने के लिए गुरुद्वारा जाऊंगा। यानी अभिप्राय है कि व्यक्ति को कहीं भोजन मिले ना मिले गुरुद्वारे चला जाएगा तो उसे कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा। लेकिन आज प्रसन्नता की बात है कि इस भोजन की बात को बहुत सारे लोगों ने आज के संदर्भ में जाना है और बहुत सारे लोग बहुत तरीके से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पंजाब, दक्षिण भारत, जिसमें खास तौर पर बेंगलोर है, चेन्नई है, हैदराबाद है, इधर लुधियाना है और कुछ और भी क्षेत्र हो सकते हैं क्योंकि सब जगह मेरी बात या मेरी समझ नहीं है। और महाराष्ट्र में भी हमारे अहमदनगर, पूना वगैरह में कुछ परिवारों को प्रति माह राशन दिया जाता है। उन परिवारों को दिया जाता है जो वास्तव में अभावग्रस्त हैं, जिनके घरों में आज की हालत में कोई अच्छा सा साधन नहीं है, तो उनको हर महीने के राशन की किट जो है उनको दी जाती है। ये एक अच्छी व्यवस्थाएं हैं। मैं पंजाब में था, लुधियाना में, तो आत्म जैन सोसाइटी को मैंने देखा कि काफ़ी परिवारों को राशन का वितरण किया करते थे। इधर हमारे दक्षिण भारत में साउथ के अंदर 1400-1500 जैन परिवारों को प्रति महीना राशन देने का काम मैंने खुद वहाँ पर देखा है। तो ये भोजन, राशन इत्यादि की जो व्यवस्था है ये अच्छी है। और अन्नदान के अंतर्गत, आहार दान के अंतर्गत त्यागी साधु संत सन्यासियों को आहार पानी, गोचरी, भिक्षा आदि देना, ये भी जो है अन्नदान की श्रेणी में है और इसे सुपात्र दान कहा गया है। आगे दूसरे प्रकार का दान कहा गया ज्ञान दान, कि किसी को ज्ञान देना, विद्या देना ज्ञान दान है। और ज्ञान दान चक्षु दान के समान है। अंधे को आंख दे दो तो उसे सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। मूढ़ अज्ञानी को ज्ञान दे दो, उसके भी जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है और उसका जीवन भी अच्छा बन जाता है। ज्ञान का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। आमतौर पर वर्तमान समय में तो स्कूल वगैरह जाने की एक अच्छी व्यवस्थाएं और उसका पूरे देश में ताना बाना बना हुआ है। अमीर गरीब छोटे बड़े सभी परिवारों के बच्चे स्कूल जाते हैं। लेकिन ज्ञान का क्षेत्र व्यापक इसलिए कह रहा हूँ, एक व्यक्ति है, उसे किसी चीज की समझ नहीं थी, मैंने आपने किसी ने उसको प्रतिबोध दिया, प्रेरणा दी, कुछ समझाया और उसे समझ में आ गया, तो ये भी ज्ञान दान है। एक साधु निष्काम भावना से उपदेश देता है, प्रवचन देता है, ये भी ज्ञान दान है। ज्ञान दान के अंतर्गत सरकार तो अपने तरीके से काम करती ही है। ज्ञान दान के लिए स्कूल कॉलेज वगैरह खोलना, ये भी शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान दान का काम है। लेकिन आज सारी विद्या, सारी शिक्षा प्रोफेशनल रूप ले चुकी है। एक समय था कि भारत की आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद के 20-30 सालों तक बहुत से सेठ साहूकार संपन्न लोग जो हैं
या तो व्यक्तिगत तौर पर या चंदा इकट्ठा करके स्कूल खोला करते थे और उसमें गरीब बच्चों को कम से कम पैसों में पढ़ाया करते थे। लेकिन आज स्कूल एक इंडस्ट्रीज बन गया है, पैसा कमाने का साधन बन गया है और ज्यादातर स्कूल आज एमपी एमएलए राजनीतिक लोगों के हैं जो देश की शिक्षा नीति पर भी प्रभाव डालने की ताकत रखते हैं और वो लोग भरपूर पैसा कमाते हैं, स्कूल कॉलेजों की एक श्रृंखला खड़ी कर लेते हैं, मोटा पैसा पब्लिक के बच्चों से कमाते हैं और उसी के प्रभाव से विभिन्न राजनीतिक दलों से चुनावों के टिकट प्राप्त करके फिर राजनीतिक रुतबा भी प्राप्त कर लेते हैं। यानी दोनों चारों हाथों से खूब कमाते हैं और मान सम्मान भी कमाने का काम वो लोग करते हैं। तो आपका हमारा सभी का कर्तव्य बनता है शिक्षा के क्षेत्र में हम कमजोर लोगों की सहायता किसी भी रूप में कर सकें। स्टेशनरी दिलवा करके, यूनिफॉर्म दिलवा करके, फीस भर करके हम उनके लिए सहायता का कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं। और धीरे धीरे लोगों ने अपने दान देने के कुछ तरीकों में बदलाव किया है। बहुत सारे लोग शिक्षा में सहयोग देकर के खुश होते हैं कि हमें गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए कंप्यूटर सेंटर खोलना है, कोचिंग की व्यवस्था करनी है, कुछ अच्छा काम करना है। इस तरह से लोग काम करते हैं और कहते हुए हार्दिक प्रसन्नता होती है। हमारे जैन समाज की एक संस्था जिसका नाम है जीतो, JITO, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इस संस्था ने कम समय में अपनी एक छवि, अपनी एक पहचान बनाई है और जैन समाज के लिए काफी भरपूर सुंदर अच्छे काम जीतो संस्था के माध्यम से वर्तमान काल में चल रहे हैं। एक समय था कि भारत की आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के समय तक जैन लोग अच्छी मात्रा में देश भर की विधानसभाओं में, लोकसभा और राज्यसभाओं में पहुंचते थे, शिक्षित होते थे, क्वालिटी थी, सज्जन थे, काम करते थे, संवेदनशील लोग थे, संस्कारी लोग थे। तो उनको कांग्रेस पार्टी उस समय में टिकट देकर के आगे पहुंचाती थी और वो लोग जीतते भी थे। लेकिन देश में जब जातिवादी राजनीति आई तो जाति के आधार पर टिकट मिलने लगे। जैनों की जनसंख्या अल्प है, थोड़ी है, तो जैनों को टिकट मिलने कम हो गए। तो हमारी जैन संस्था जीतो ने विचार करा कि हमारे लोग राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभाओं में नहीं है तो हमारी सुनेगा कौन। तो जीतो संस्था ने विचार करा कि हम ब्यूरोक्रेट्स तैयार करें, उच्च प्रशासनिक अधिकारी तैयार करें। तो जीतो नाम की संस्था ने एक अच्छा काम ये किया कि जैन समाज के वो प्रतिभाशाली लड़के लड़कियां जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उनका एक एंट्रेंस एग्जाम लेना और ऐसे छात्र छात्राओं को छांटना जो बड़े सिंसियर होकर के लगन के साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको 1 साल की कोचिंग देना, 1 साल की कोचिंग देना और 1 साल भरपूर उनको साधन देना, खाना फ्री, रहना फ्री, एयर कंडीशन, इंटरनेट लैब, लाइब्रेरी और कपड़े धुलने की सब व्यवस्थाएं, कोचिंग का खर्चा, एक बच्चे पर 2.5 लाख रुपए का 1 साल में खर्चा लगभग जीतो का कुछ साल पहले की बात कह रहा हूं, तो महंगाई और बढ़ गई तो 2.5 लाख रुपए खर्चा आता था। बच्चे के माता पिता से 2.5 रुपया भी नहीं लेते थे। परिणाम ये है कि आज जीतो संस्था के प्रयत्नों के द्वारा पूरे देश में 25-30 जैन लड़के लड़कियां हर साल IAS, IPS, IFS, IRS बनने लगे हैं। और आप जहां कहीं भी निगाह डालें, किसी मंत्रालय में, वहां भी जैन बच्चा बैठा है, साउथ में क्या, नॉर्थ ईस्ट में क्या, मिड में क्या, सब तरफ कहीं ना कहीं बच्चे बच्चियां IAS, IPS, IRS वगैरह बने हुए हैं। तो ये समाज के लिए गर्व का विषय है, गौरव का विषय है और जीतो संस्था को इस मामले में बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है कि इस प्रकार के काम वो लोग करते हैं। हमारे देश की राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को और बजटों में थोड़ी कटौती करके एजुकेशन का बजट बढ़ाना चाहिए। आज एक रोल मॉडल देश के अन्य राज्यों को यदि देखना है तो दिल्ली को देखो। दिल्ली में आम आदमी पार्टी वालों ने बड़ी मेहनत करके
खासतौर पर मनीष सिसोदिया जैसे संवेदनशील मंत्री ने काम करते हुए दिल्ली के सरकारी स्कूलों के हालात को सुधारा है। मैं स्वयं दिल्ली का हूं। 8वीं कक्षा तक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हम भी पढ़े हैं, लेकिन मैंने देखा है कि वहां का ढर्रा कुछ ऐसा ही था और पूरे देश का ढर्रा ऐसा है। 8 महीने हम विचरण में सरकारी स्कूलों में तो रुकते हैं, वहां के हालात को देखते हैं, लेकिन जब सरकार का एक अच्छा टारगेट हो कि हमें शिक्षा के ढांचे को परिवर्तित करना है, तो वहां वास्तव में शिक्षा के ढांचे को चेंज किया जा रहा है। काफी कुछ चेंज कर दिया है। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, स्विमिंग पूल, अच्छी लैब और टीचर्स को बाहर देशों में भेज करके ट्रेनिंग दिलवाना। कल मैं पढ़ रहा था, अहमदाबाद IIM के टीचर्स के द्वारा दिल्ली के प्रिंसिपल जो स्कूलों के हैं उनको कुछ सिखवाया जा रहा है कि आप स्कूलों को कैसे ऊंचा उठाएं, एजुकेशन को ऊपर कैसे लेके जाएं। एक 3 व्हीलर ऑटो वाले का बच्चा भी आगे सपना देखे, वो भी IIT में पहुंचे, IIM में पहुंचे, MBBS करे, IAS करे। ऐसे देश की शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है, काम करने की जरूरत है। तीसरे प्रकार का दान कहा गया औषध दान। बीमार का इलाज करवाना, ऑपरेशन करवाना, दवाई दिलवाना, औषधि की व्यवस्था करना, ये औषध दान है। इस दान में हमारा जैन समाज पीछे नहीं है। पूरे देश में बहुत से हॉस्पिटल, डिस्पेंसरियां, लोगों को कम पैसों में दवाइयां दिलवाना, फ्री दवाइयां दिलवाना, ऑपरेशनों में सहायता देना, बहुत सारे व्यक्तिगत लोग और संस्थाएं अच्छे ढंग से काम कर, जितनी हमारी आबादी है उसके हिसाब से अच्छा काम है, संतोषजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये काम औषध दान का भी करना चाहिए और आप साधु साध्वियों के लिए अच्छा काम करते ही हैं। लगे हाथ इसका भी एक उल्लेख कर दूं कि जीतो संस्था ने 2008 के अंदर एक सुंदर काम किया। जितने भी 15-16 हजार जैन साधु साध्वियां हैं उनका ग्रुप में मेडिक्लेम का काम करवाया, ग्रुप इंश्योरेंस का काम करवाया और सब साधु साध्वियों को कार्ड दिए गए। हालांकि सब संप्रदायों के साधु साध्वियों ने कार्ड नहीं बनवाए, कईयों ने अपने संप्रदाय के कारण नहीं बनवाए, कईयों ने तथाकथित बड़े वैराग्यशील हैं, हमें क्षण भंग का भरोसा नहीं है कि हम जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे, हमें कार्ड की जरूरत नहीं, बात अलग है। लेकिन संस्था ने अपना काम किया और आज करोड़ों रुपया प्रति वर्ष जीतो संस्था के द्वारा साधु साध्वियों के ऑपरेशन, इलाज वगैरह में भरपूर खर्च किया जाता है। जो बर्डन या तो भक्तों पर आता था या संघों पर आता था और छोटे संघ टेंशन में आ जाते थे, 2 लाख 3 लाख का खर्चा है, आज साहब तुम 21,000 दे दो, 31,000 दे दो, ये दे दो, वो दे दो, और कई तरह की बातें बनती थी। लेकिन जीतो संस्था ने संपूर्ण जैन समाज के लिए एक सुंदर आदर्श व्यक्त किया है कि साधु संतों के इलाज की व्यवस्था। और चौथे प्रकार का दान कहा गया अभय दान। अभय दान, जो डर रहा है, भयभीत, उसके भय को दूर कर देना, ऐसा उसको अभय दे देना, भय से मुक्त करवा देना, ये अभय दान कहलाता है। हमारे यहाँ कहा गया दानान श्रेष्ठम अभय पयाणम, दानों में श्रेष्ठ दान अभय दान है। एक व्यक्ति पर कर्ज चढ़ा हुआ है, ब्याज बढ़ता जा रहा है, हर महीने मांगने वाला आता है, एक सांस में दर्जनों गालियां सुना के जाता है और वो आदमी कांपता रहता है कि बस 1 तारीख आने वाली है, मांगने आएगा, क्या बहाना करूंगा। कोई आता है, कहता है भैया तू हमारा साधर्मिक है, टेंशन मत ले, तेरा कर्जा मैं धीरे धीरे मैं उतार दूंगा, तो काम कर, मेहनत कर, धर्म ध्यान कर, सब अच्छा रहेगा। तो उसको साहस देके भय से मुक्त कर दिया। एक आदमी है, टेंशन में है, बेटी जवान हो रही है, कहाँ से पैसा लाऊंगा, पैसा नहीं है, शादी करनी है, कैसे करूं, क्या करूं। कोई रिश्तेदार या समाज का व्यक्ति आता है, कहता है भैया घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ सहायता मैं कर दूंगा, कुछ दिलवा दूंगा।
और तेरी बेटी के हाथ पीले हो जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो बेचारा अभय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, शांति महसूस करता है। एक आदमी कहता है कि हाय ऑपरेशन होगा, पैसा तो नहीं है, बिना ऑपरेशन हुए तो मैं तो मर जाऊंगा, क्या होगा मेरा। 4 आदमी आते हैं, कहते चिंता ना कर, 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 जो लगेगा हम आपस में इकट्ठे करके तेरा इलाज करा देंगे, तो निश्चिंत हो और अपना धर्म ध्यान कर, शांति से रहे। तो उस व्यक्ति को अभय मिला, चैन मिला, शांति मिली, सुकून मिला। और ऐसे ही कोई व्यक्ति किन्हीं कारणों से मरणासन्न स्थिति में है, प्राण जाने वाले हैं किसी वजह से, लेकिन व्यक्ति उसको अभय दिला देता है, शांति प्रदान करता है, तो कितनी भारी राहत जो है उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो जीवन में अभय दान ये चौथे प्रकार का दान है। और आप लोग अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार कोई भी दान के क्षेत्र को अपनाएं, चारों दान अपनाएं, ज्यादा से ज्यादा दान के क्षेत्र में अग्रणी बने। कुछ लोग बहसबाजी करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं और यहां तक कह देते हैं कि भी गरीबी तो ईश्वरीय दंड है, गरीबी तो ईश्वरीय दंड है, ईश्वर ने गरीबी देकर के उनको दंडित कर रखा है, तो आप बीच में टांग क्यों उड़ाते हो, क्यों दान देते हो, उन्हें भोगने दो, उनके कर्म है। इस प्रकार का चिंतन विकलांग है, बेवकूफी भरा है, गलत है। आदमी के हाथ में पुरुषार्थ है, समझ है, योजनाएं हैं, चिंतन है। एक आदमी परेशान है और हम कहते हैं ईश्वर ने तुझे दंड दिया है, महामूर्खता है। कोई धर्म ऐसा नहीं कहता है, बल्कि सच्चाई ये है कि हम उसकी सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाएं, उसको इमदाद दें, सहायता दें, उसको राहत दें। तो ऐसे प्रयत्न हमारे को करने चाहिए। आज सरकार ने सभी उद्योगपतियों के ऊपर एक टैक्स जैसी एक व्यवस्था करी है, जिसका नाम CSR है, कि आप अपनी कमाई का, आप अपने लाभ का 2% सामाजिक सेवा के क्षेत्र में खर्च करेंगे। सामाजिक सेवा के क्षेत्र में आप 2% पैसा खर्च करेंगे। अब रिलायंस वाले हों, अडानी अंबानी वाले हों, टाटा वाले हों, दूसरे बड़े बड़े उद्योगपति हों, उनके यहाँ का 2% ही बहुत होता है। तो बहुत सारी NGO संस्थाएं और स्वयं ये उद्योगपति घराने अपने 2% को शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कई चीजों में, ग्रामीण विकास में, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पैसा लगा करके देश के विकास में योगदान प्रदान करते हैं। बड़े बड़े ऐसे उद्योगपति वर्तमान काल में भी जीवित हैं, वारेन बफेट और बिल गेट्स और इन्फोसिस कंपनी वाले, और इसी प्रकार अजीम प्रेम जी आदि आदि ऐसे उद्योगपति जो अपनी टोटल कमाई का हर साल एक अच्छा बड़ा हिस्सा देश, समाज, राष्ट्र के विकास पर खर्च करने का काम लगातार करते हैं। सबको करना चाहिए। एक आम आदमी को भी छोटा छोटा अंशदान का अभ्यास प्रयास बना के रखना चाहिए कि आप मध्यम वर्ग के हैं, अच्छी सर्विस वाले हैं, मीडियम वर्ग के हैं या उससे ऊपर के लेवल वाले हैं, अपनी कमाई का कुछ अंश जो है दान के लिए निकालना चाहिए। एक जमाना था कि लोग अपने व्यापार काम धंधे में से धर्मादा निकालते थे और धर्मादे का परसेंटेज होता था 1%, 1.5%, 2, 2.5, 3, 5 वगैरह। तो धर्मादा निकाल के बाजू में रख देते थे कि भाई इसको कोई नहीं छेड़ेगा। और जब कभी वो अच्छा इकट्ठा हो जाता था और जब सामने लगता कि अच्छा प्रोजेक्ट है, कोई अच्छा काम है, तो वो लोग उस धर्मादे के पैसे को अच्छे काम में लगा दिया करते थे। लेकिन आज धर्मादा निकालने की प्रवृत्ति लोगों ने छोड़ दी, धर्मादा नहीं निकालते। 4 साल भी कोई मांगने ना आए तो नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। 4 साल बाद कोई आ गया, रिश्तेदार आ गया, लड़की के ससुराल वालों में से कोई किसी प्रोजेक्ट के लिए मांगने आ गए, तो फिर रिश्तेदारी, शर्मा शर्मी, मान सम्मान के लिए फिर तो निकाल के दे देंगे। लेकिन असली मजा तो इसमें है आप धर्मादा निकालें और धर्मादा परसेंटेज निकाल करके आप दान देने की भावना रखें। कुछ लोग अपने घरों में गुल्लक लगा लेते हैं कि भी गुल्लक दान पेटी हमने घर में रखी है और बच्चों के जन्मदिन आते हैं, शादी की वर्षगांठ आती है या हर महीने की कमाई में से
हम इस गुल्लक में डाल देते हैं और समय आने पर उसमें से जो पैसा इकट्ठा होता है वो किसी अच्छी संस्था, अच्छे काम में, परोपकार में खर्च कर देते हैं। तो दान देना चाहिए, अच्छी भावना से, उत्कृष्ट भावना से देना चाहिए, धन का सदुपयोग करना चाहिए और धन का प्रदर्शन किसी को भी नहीं करना चाहिए। फिजूल खर्चियां कम करें, साधु समाज भी कम करे और श्रावक समाज भी कम करे। फिजूल खर्ची को कम करके अच्छे काम में पैसा खर्च करने की भावना सबको बनानी चाहिए।